हमारा अगला टॉपिक है इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है? चार्ज इज द प्रॉपर्टी एसोसिएटेड विद मैटर ड्यू टू विच इट प्रोड्यूसेस एंड एक्सपीरियंसेस इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट। इट इज डिनोटेड बाय क्यू। तो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है? एक तरह की प्रॉपर्टी है जिसके द्वारा हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक इफेक्ट जो होता है उसको एक्सपीरियंस करेंगे। इलेक्ट्रिक चार्ज जो होता है इसको Q से डिनोट करते हैं और इसकी जो यूनिट होती है, यूनिट ऑफ चार्ज जो होती है वो कोलाम्ब होती है, C से डिनोट करते हैं। कोलाम्ब ये एक वैज्ञानिक का नाम है, ठीक है। इसके नाम पर एक कोलाम्ब्स लॉ भी है जिसको हम आगे पढ़ेंगे। इसके बाद होता है एक फॉर्मूला आता है सबसे पहले Q इक्वल्स टू आई टी। ये इलेक्ट्रिक चार्ज का फॉर्मूला है जिसमें I क्या किसको डिनोट कर रहा है, इलेक्ट्रिक करंट को, और T टाइम को। मतलब I और T मतलब इलेक्ट्रिक करंट और टाइम का जो प्रोडक्ट होता है, दोनों का प्रोडक्ट क्या कहलाता है, चार्ज कहलाता है, यूनिट कोलाम्ब। इसके बाद एक दूसरा फॉर्मूला है चार्ज का, वो है Q इक्वल्स टू एन ई। Q इक्वल्स टू एन ई में n क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या है वो n दिखाएगा, और E क्या है यहाँ पर, E चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। इलेक्ट्रॉन पर चार्ज क्या है वो क्या दिखाएगा, E। तो इलेक्ट्रॉन पर चार्ज फिक्स होता है, ना कभी घटता है ना कभी बढ़ता है, बिल्कुल फिक्स है। -1.6 10⁻⁻19 कोलाम्ब ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। इसके बाद अगर n की वैल्यू पॉजिटिव आती है तो n की वैल्यू जो पॉजिटिव है ये शो करेगी एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को, और n इक्वल्स टू अगर निगेटिव आता है तब ये शो करेगा डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को। एक्सिस मतलब अधिकता, इलेक्ट्रॉन्स की क्या है उसमें अधिकता है, और अगर n की वैल्यू निगेटिव आती है तो मतलब डिफिशियंसी है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स की कमी है वहां पर। जब हम अपने जो कोई भी चीज है, दो ऑब्जेक्ट्स को रब करते हैं आपस में, उनको रगड़ते हैं आपस में, तो वहां पर भी गाइस चार्ज सेटअप होता है। फॉर एग्जाम्पल when we rub silk with plastic then silk gets positive charge and plastic gets negative charge। जब हम सिल्क को प्लास्टिक के साथ रब करते हैं तो सिल्क पे आएगा पॉजिटिव चार्ज और प्लास्टिक पे आएगा निगेटिव चार्ज। ये बात याद रखनी है कि प्लास्टिक पे ऑलवेज निगेटिव आता है, ठीक है। इसके बाद when we rub silk with glass rod then silk gets निगेटिव चार्ज एंड ग्लास गेट्स पॉजिटिव चार्ज। तो जब हम किसको, ग्लास रोड को सिल्क के साथ में रब करते हैं तो यहाँ पर ग्लास रोड पे आएगा पॉजिटिव चार्ज और सिल्क पर निगेटिव आएगा। तो आप देख सकते हैं सिल्क जब रब होगा प्लास्टिक के साथ तो पॉजिटिव था, और जब सिल्क रब होगा ग्लास रोड के साथ तब निगेटिव होगा। तो ग्लास रोड पे कैसा होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा, प्लास्टिक पे निगेटिव होगा। तो देखिए यहाँ पर दो टाइप के चार्ज होते हैं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्ज। पहला होता है पॉजिटिव चार्ज, जैसे प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, पॉजिटिव आयंस। लिथियम पे +1 चार्ज होता है, मैग्नीशियम पे +2 होता है, और एल्यूमिनियम पे +3 चार्ज होता है। जो निगेटिव चार्ज होता है, सेकंड है निगेटिव चार्ज। निगेटिव चार्ज होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स पे होते हैं, निगेटिव आयंस पे होते हैं, जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इन सब पर -1 चार्ज होता है, ठीक है। इसके अलावा जो अर्थ है, हमारी अर्थ को भी निगेटिव माना जाता है, ठीक है। और पॉजिटिव जो आपने देखा होगा बैटरी या सेल जो होता है उसके भी दो टर्मिनल होते हैं, एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है, एक निगेटिव टर्मिनल होता है। पॉजिटिव टर्मिनल जो होता है वो हाई वोल्टेज को दिखाता है, जबकि निगेटिव टर्मिनल लो वोल्टेज को दिखाता है, और जो करंट होता है वो हमेशा हाई से लो की तरफ फ्लो होता है। तो प्लस से माइनस की तरफ उस पर करंट फ्लो होता है जो बैटरी होती है। इसके बाद जो लाइक चार्ज होते हैं वो रिपेल करते हैं ईच अदर, एक दूसरे में रिपल्शन होगा, मतलब लाइक का मतलब होता है यहाँ पे जिनका सेम साइन होगा वे एक दूसरे को रिपेल करेंगे, और जैसे माइनस माइनस है ये भी रिपेल करेंगे, और प्लस प्लस है ये भी रिपेल करेंगे एक दूसरे को, ठीक है। अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर, जिनका साइन एक दूसरे से अलग होगा, अनलाइक होंगे मतलब साइन सेम नहीं होगा, वे क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे ईच अदर, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। जैसे प्लस और माइनस एक दूसरे को अट्रैक्शन होगा, और माइनस और प्लस में भी एक दूसरे का अट्रैक्शन होगा, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे।